श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का सोमवार जन्माष्टमी तिथि रही है। दोस्तों, यह जो सोमवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पे वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो
या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एक दीपक वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 600 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र दो महा उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप भाद्रपद में 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि दिन करना है। देखो, सोमवार अष्टमी तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है? सोमवार का दिन और सूर्य देव जो है वह तेज का प्रतीक माना जाता है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वह आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए सोमवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप सोमवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है। बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि इतना गजब का उपाय, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के डैन से, तीनों चीज एक एक चीज लेनी है और आपके जीवन जो भी परपनियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे होंगे, फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वह ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है। तांबे के पत्र के अंदर ही जल्द ये तीनों सामग्री ले करके आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वह घी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? भगवान शिवा के मंदिर में जाना। इस उपाय को यहां पर समझना, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको यह गोल भाटी का दीपक, सीधे तरफ आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर यह दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में? अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, श्री शिवाय नमस्ते भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लौटा जल ही अर्पित करना, पूरा लौटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लौटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है
और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह आपको बोलना है। और यह 2 लंग जो है वह आपको रखना है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओ गाना वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां हो वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी यह जो परेशानियां हैं यह दूर हो जाए। देखो, परेशानियां हमने आपको बताई हैं, धन संबंधी भी हो, शक्ति है घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मान नहीं लगता बच्चों का तो वह भी परेशानी हो, शक्ति है घर में आर्थिक समस्या है तो वह भी परेशानी हो, शक्ति है व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वह भी परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी वह लौंग आपको उठा लेना है। समझ में ये रही है, वह लौंग वापस से उठाना है और जो आधा लौटा जल आपका हुआ है ना, उन आधे लौट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है। और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना, वह लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लौट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है। यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लौटा चल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो, घर में है तो घर पर जाइए, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए और उसके बाद आपका मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी यह परेशानी है महादेव यह दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना, वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर। और यह पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभयम करते हुए। देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वह निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरों की। यह भी आपको 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि दिन करना है। देखो, यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। यह उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए, इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वह तीज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना, हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है। और बुध ग्रह अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्त होती है। तो हर मूंगा आपको लेना है। यह 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना और एक हर मूंग का ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर चल। अब देखो, घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना, उसमें जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, यह उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां को दूर के लिए है। देखो, विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वह धन वृद्धि करता है, मां की शांति के लिए है। और हर मूंग जो है वह बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब यह जो एक लौटा जल है यह आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवय नमोस्तुपियों का जप हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केशवर और महादेव का स्मरण करोगे ना, यह जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और यह पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए, उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सब दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में लाकर के रखा जाता है
घर में लाकर के खाए जाते हैं, घर मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मा की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चलो, बुरा समय चलो, सारे को सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी बताऊंगा जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में के लिख लेना, बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हां मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा, प्यूरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथ पुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है, अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हां, जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं या फिर एक तरह के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे का मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह तरह की मूर्ति को शहादत अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन 7 चने की दाल और धनिये वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को कर समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्णा जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जज मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना।
आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 के दिन, यहां पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम सब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह चने की दाल उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस चने की दाल उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह चने की दाल उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर कर, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन, यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भगवान शिव और विष्णु, भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही नहीं है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो जन्माष्टमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी,
और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, पूज्य गुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मंत्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और साथ में आपको एक मोर पंख लेना है, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्णा को बहुत अधिक प्रिय था। इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी और साथ में एक मोर पंख लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप 26 अगस्त को दोपहर 3 से 7:03 से कर सकते हैं और अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को 414 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। यानी कि केवल अष्टमी की तिथि पर या कोई उपाय करना है तो 26 अगस्त को भी आपके उपाय कर सकते हैं और 27 अगस्त को 414 मिनट से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान के सामने एक चुटकी हल्दी रख देनी है। भगवान विष्णु को हल्दी जो है बहुत ही अधिक प्रिय होती है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए हल्दी भगवान श्री कृष्णा को भी बहुत ही अधिक होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात जो एक छुट्टी हल्दी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। गंगा जल आपके पास नहीं है तो शुद्ध जल मिला देना है, या फिर जब भी आप भगवान का अभिषेक करते हैं और वह जो जल है उसे भी आप उसे हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हल्दी लेना है और इस हल्दी का आपको पहले जो स्वास्तिक है अपने घर के मुख्य द्वारा बना देना है। देखिए, हल्दी का जो स्वास्तिक आपको हमने सीधे याद की, चींटी उंगली पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, इससे बनाना है। देखिए, दूसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने रसोई घर में बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिकी आपको अपने धन वाले स्थान पर जान की, जहां कहानी भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर तीसरा स्वास्तिक बनाना है। चौथ जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जैसे यह स्वास्तिक सूखने हैं, आपके पास जो एक मोर पंख है उसे आपको उन चारों स्वास्थ्य के ऊपर फिर देना है। देखिए, जैसे आप पहले स्वास्तिक पर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपका जो मुख्य द्वारा है रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सभी समाप्त होगी। देखिए, रसोई घर में अगर आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं होती है। तीसरी, स्वास्तिक पर अगर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और चौथा, स्वास्तिक पर अगर आप पंख भरेंगे तो भगवान जितने भी आपके घर में भगवान हैं वह सभी प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 7 चैन की दाल से करना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रश्न होते हैं और भगवान विष्णु अगर प्रश्न होंगे तो भगवान श्री कृष्णा भी प्रश्न होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र 7 चैन की दाल है। चैन की दाल आपको कहानी से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है, क्योंकि सोमवार का दिन है तो गुड़ का टुकड़ा बहुत ही महत्व रखना है। आपको एक पत्र के अंदर ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है, गुड़ वाला जल तैयार आपको कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 जाने की दाल है उन्हें आपको उससे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह चैन की दाल उसे गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तो आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो 7 चैन की दाल है इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते। जो भी व्यक्ति की अष्टमी पर यह चैन की दाल इस तरह से समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमकने लगता है। देखिए, चैन की दाल को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो और जीवन में तेज की वृद्धि हो।
ऐसी कामना करते हुए आपको यह चयन की दाल शिवलिंग पर कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का बात नहीं, इसमें से थोड़ा सा जल्द आपको भगवान गणेश जी स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त अमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। और अंत में जो पूरा जल है उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा करना है आपको। सोमवार की इस कृष्णा जन्माष्टमी पर देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के मध्य से आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ाने लगेगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाला यह चमत्कारी उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र तुलसी जी की दांडी लेना है। देखिए, तुलसी जी की दांडी आपको किस तरह से लेना है। आप सभी के घर में तुलसी जी का गमला है या फिर तुलसी माता का पौधा है। अगर उसमें से कुछ भाग सूख जाता है और उसकी दांडियां हैं वह नीचे गिरी हुई रहती है, यानी कि जो भी दांडी तुलसी जी की सूख